आइए बच्चों एक शानदार कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी, जो जनरली हम लोग 99% केस में क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पेस एवरेज वेलोसिटी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए 99% केस में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसको करते हैं v इंटू डी एक्स बाई डी एस, मतलब एक्चुअल में वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पेस एवरेज वेलोसिटी। इसी पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं बेटा, एक बहुत ही शानदार सवाल है। क्या बोला जा रहा है सवाल में, ध्यान से सुनिए, हो सके तो पहले आप सॉल्व कीजिए। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो सबसे पहले बेटा तो हमें स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला था u0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मैं मान लेता हूं कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो a नॉट होगा। क्लियर है? द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी, तो रेशियो पूछा गया है स्पेस एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर बेटा? किसी भी समय पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कुछ देर बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो है। क्लियर बेटा? तो जब हम यहां से निकालेंगे टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो सबको पता है कि ये तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा, तो इसको टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया बेटा, हाफ ए नॉट टी। तो ये हमें मिल गया टाइम एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? ऐसे ही एक यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको ds बाई डी टी करेंगे। ये ds बाई डी टी क्यों करेंगे आपको आगे पता चलेगा। हाफ ए नॉट तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, 2 से 2 गया। यहां से एक बात ध्यान रखिए बेटा कि ds को हम ए नॉट इंटू टी इंटू डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसका यूज आएगा। क्लियर है? शानदार सवाल है, बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बारी बेटा एवरेज वेलोसिटी का स्पेस वाला, तो इसके लिए बेटा हमें पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू डी एस बाई डी एस। ठीक है? बहुत ही सही सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, मैं v की जगह क्या लिख सकता हूं, एटी। बिल्कुल सर, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, और u क्या है बेटा, जीरो, तो एटी लिख सकते हैं। और ds की जगह भी क्या लिख सकते हैं बेटा, ए नॉट टी इंटू डी टी, तो यहां हम लिख देंगे ds की जगह ए नॉट टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई किसका इंटीग्रेशन बेटा, s का, तो ये तो ds को हम लिख सकते हैं ए नॉट टी इंटू डी टी। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर से ए नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे से ए नॉट कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इधर बचेगा बच्चों टी स्क्वायर बाई डी टी, और नीचे बचेगा टी इंटू डी टी। अब एक ए नॉट से एक नॉट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका टी क्यू बाई थ्री, और इसका आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर बाई टू। तो उसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि टू बाई थ्री ए नॉट टी बच गया। ये अपना आ गया बेटा एवरेज वेलोसिटी स्पेस वाली। हमसे सवाल में पूछा है स्पेस वाला एवरेज वेलोसिटी बाई एवरेज वेलोसिटी ऑफ टाइम, तो यहां से बेटा हम क्या करेंगे, ये हो गया टू बाई थ्री ए नॉट टी, और वो कितना है बेटा आपका टाइम वाला, हाफ ए नॉट टी। तो बेटा यहां से ए नॉट टी कैंसिल, आपका जो आंसर आ गया क्या गया बेटा, फोर बाई थ्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा आपका, फोर्थ। क्लियर है? तो एक शानदार सवाल है, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही सवाल के लिए आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।